तुम कोई भी बात थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती हो? जरूरी है हमारी हर एक बात माही सुने? और उसमें भी तुम जब देखो तब माही की ही शिकायत करती रहती हो। हाँ, मैं इतना ही तेज बोलूँगी और माही सुन ले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आखिर कब तक हम माही के बारे में ही सोचते रहेंगे? हमारी अपनी संतान नहीं हुई उसके कारण। क्यों? माही तुम्हारी लड़की जैसे नहीं है? वो तो तुम्हें इतना मानती है, अपनी माँ के समान तुम्हें दर्जा देती है। यही तो बात है कि अपना अपना होता है और पराया पराया ही होता है। हम माही को कितना भी मान ले, रहेगी तो वो आपके भाई की ही लड़की ना। चाचा चाची की बातों को सुनकर के माही वहाँ आ जाती है और आकर के कहती है, क्या हुआ चाची जी? आप क्यों नाराज हैं चाचा जी से? आप मुझसे कहिए, मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। हा, इतना ही मेरी बात मानने का शौक है ना, तो चल आज ही तू शादी के लिए हाँ कर दे। मैं तेरी शादी करा के तेरे से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। बता, करेगी शादी? सुनैना, जरा सोच समझ के बोला करो। अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो बेचारी 18 साल की है। अभी से घर गृहस्थी में इसे फंसाना ठीक नहीं होगा। ठीक है चाची जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप मेरी शादी करा दीजिए। ये क्या कह रही हो माही? तुम अभी ऐसा नहीं कर सकती। चाचा जी, आप लोग मेरी वजह से हमेशा परेशान रहते हैं। मुझे ये सब नहीं देखा जाता, इसलिए अब यही ठीक है कि मेरी शादी हो जाए और मैं वहीं अपने ससुराल में रहूं। हाँ, अब तुम बोलती भी क्या माही, समझता हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दरअसल माही के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अब माही की जिम्मेदारी उनके चाचा चाची संभालते थे। माही को पढ़ने का बहुत शौक था, वो आगे पढ़ना चाहती थी। 12वीं पास कर चुकी थी माही, लेकिन उसकी चाची ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए चाची ने माही की पढ़ाई बंद करवा दी। बेचारी माही पूरे ही घर का अकेले ही काम किया करती। अब तो माही शादी के लिए हाँ भी कर चुकी थी, इसलिए उसकी चाची नए नए लड़के लेके आने लगी। सुनैना ने तो एक बार हद ही कर दी। एक ऐसा लड़का लेकर के आई जिसके हाथ नहीं था और दिखने में भी वो सयाना था, लेकिन उसके चाचा ने मना कर दिया और ये रिश्ता कैंसिल हो गया। वाह सुनैना, मान गए। तुमने तो सौतेलेपन की हद ही पार कर दी। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं लगा वो नन्ही सी बच्ची उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती थी? हा, उसमें ऐसी क्या कमी थी? अरे सरकारी नौकरी का लड़का था वो, और जब बैठे बैठाए इतना अच्छा लड़का मिल रहा था तो उससे मैं क्यों मना करूं? और वैसे भी उसे हमें दहेज भी नहीं देना था, जो कि उसके एक हाथ नहीं थे। तो क्या हुआ, सारा काम तो माँ ही कर ही लेती है। हाँ ठीक है, लेकिन अब तुम कोई भी रिश्ता उसके लिए नहीं ढूंढोगी बस। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तब एक दिन मोहित के बॉस मोहित को अपने पास कंस्ट्रक्शन साइट में बुलाए थे। मोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बड़े भाई की लड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है। मैं उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। क्या क्या कह रहे हैं बॉस साहब? मेरे भाई की लड़की और आपके बेटे के साथ? अहो भाग्य बॉस, मेरे अहो भाग्य। मेरी बच्ची की तो भाग्य खोल दिया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कुछ ही दिन बाद नीरज की माही से शादी हो गई। शादी के दूसरे दिन माही जल्दी सुबह सो के उठी। माँ जी, आप मुझे किचन बता देती तो मैं जल्दी नाश्ता बना लेती। माही बेटा, तुम क्यों चिंता करती हो? नाश्ता बनाने के लिए चमेली है, तुम आओ मेरे पास बैठो। अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, सारे काम करने के लिए नौकर लगे हुए हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। माही के ससुराल वाले सच में बहुत अच्छे थे। ससुर और सास दोनों ही अच्छी थी। ऐसी ही बातों बातों में एक दिन पता चला कि माही को पढ़ने का बहुत शौक है। माँ, क्यों ना भाभी का भी एडमिशन हमारे कॉलेज में कर दिया जाए। इससे मैं और भाभी हम दोनों साथ में ही कॉलेज चले जाया करेंगे। हाँ प्रिया, ये तूने ठीक कहा। मैं अभी नीरज से कहती हूँ। नीरज, नीरज बेटा यहाँ आना। बेटा नीरज, माही का भी एडमिशन प्रिया के कॉलेज में करा दो। वो आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर के नीरज दूसरे दिन ही जाकर के प्रिया के कॉलेज में माही का एडमिशन करा देता है। अब माही और प्रिया दोनों एक साथ ही एक ही कॉलेज में जाती हैं और दोनों बहुत ही खुश थी।